Hello everyone, welcome to my channel Biologer Shuzma and I am your tutor Uzma here. So in this video we will see different molecular events happening in cell cycle stages. So इससे पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पे हमने G1 to S फेस में ट्रांजिशन देखा था, ठीक है, कि हाउ आरपी प्रोटीन रेटिनोब्लास्टोमा जो है इट प्ले मेजर रोल in transition from G1 to S phase and in transcription of different cyclins, ठीक है. Then the cell come to S phase. S phase में कुछ नहीं होता है, since S phase is all about DNA replication. तो यहाँ पे जो helicases होते हैं, ठीक है, MCM complex, तो उनकी लोडिंग होती है इसमें और डिफरेंट साइक्लिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो हेल्प करवाते हैं इनकी लोडिंग में. बहुत सारे और डिफरेंट जो रेप्लिकेशन के एंजाइम्स हैं उन सबका बेसिकली एक्टिवेशन होता है. जीवन में लोडिंग होती है, ठीक है, लेट जीवन में लोड हो जाता है, बट यहाँ पे जो है इनका एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है. ये हेलिकेज एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है. सो नाउ वी कम टू G2 फेज, ठीक है. S से आप G2 फेज में आ जाएंगे. तो इसमें भी कोई मेजर ट्रांजिशन हमें नहीं पढ़ना है. द मेन थिंग व्हाट वी हैव टू स्टडी इज G2 टू M फेज, ठीक है. सेल कैसे G2 से M फेज में जब जाएगा या G2 फेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं दैट वी विल सी हियर, ठीक है, वो हम देखेंगे. तो G2 एंड G1 आर बेसिकली we can say a gap phase where all cell grow in size, okay, and different RNA protein synthesis take place, ठीक है. तो G2 में बेसिकली सेल की जो ग्रोथ होती है, क्योंकि अब हमारा रेप्लिकेशन तो हो गया, DNA रेप्लिकेट हो गया. नाउ व्हाट वी नीड ऑल दी डिफरेंट प्रोटीन विच कैन हेल्प्स इन दिस क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, ठीक है. और सेल का जो ग्रोथ है, क्योंकि हमें इस एक सेल को डिवाइड करना दो सेल में, तो दिस सेल शुड ग्रो, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट शुड ग्रो, तो वो हमें यहाँ G2 फेज में करना है. सो दैट वी विल सी हियर, ओके. सो फ्रॉम G2 टू M फेज, पूरे M फेज मोस्टली लेट मेटा फेज तक जो साइक्लिन और CDK कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज MCDK कॉम्प्लेक्स, ठीक है. तो इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इफ़ द वीडियो इज़ नॉट सो लॉन्ग देन वी विल कंटिन्यू इन दिस वीडियो ओनली, ओके. सो ये MCDK जो है मेन रोल प्ले करते हैं G2 में एंड M फेज में टिल लेट मेटा फेज. फिर एना फेज में जाते जाते ये डिग्रेड हो जाते हैं बाई APC कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है. सो what this MCDK will do and how it will help in transition. So MCDK में जो होता है बेसिकली यहाँ जो साइक्लिन होता है दैट साइक्लिन इज साइक्लिन B एंड द CDK इज CDK1. सो ये दो साइक्लिन B और CDK1 को ही हम MCDK कहते हैं. तब होता क्या है बेसिकली कि जब इस MCDK को अभी काम नहीं करना, मतलब इसका फंक्शन नहीं शो करना, तो इट विल बी इनएक्टिव, ठीक है. सो ये MCDK जो है ये अभी इनएक्टिव है. अब हमें इसे एक्टिवेट करना है, ठीक है. सो एक्टिवेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा. बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर CDK को एक्टिवेट करने के लिए सर्टेन एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन करना पड़ता है, और वो एक्टिवेटिंग फॉस्फोराइलेशन कौन करता है, वो करता है आपका कैक, ठीक है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स वाला आप वीडियो देख सकते हैं, यू विल गेट देयर, ओके. तो कैक का फुल फॉर्म क्या है, CDK एक्टिवेटिंग काइनेजेस, ओके. सो ये क्या करता है CDK एक्टिवेटिंग काइनेजेस, ठीक है, ये करता है आपके जो MCDK में जो CDK कॉम्प्लेक्स है उसके थ्रियोनिन 161 पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, ठीक है. सपोज कीजिए ये आपका ये एंजाइम है,
ठीक है, CDK है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आपका ये थ्रियोनिन होगा और ये पोजीशन 161 है, तो इस पोजीशन पे जो है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। तो अब ये जो है MCDK आपका हो गया एक्टिव, ठीक है, और या इसे कहेंगे ये एक्टिवेशन रेसिड्यू है ये बेसिकली थ्रियोनिन, ठीक है। अब इस ये कैक अकेला वर्क नहीं करता है, इस कैक के साथ और भी कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं। उसमें आपका है साइक्लिन H और CDK7, ये भी मिलके काम करते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, राइट नाउ आई डोंट रिमेम्बर, बट ये दोनों भी मिलके जो है कैक के साथ मिलके MCDK को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज़ कि वी डोंट वांट आवर सेल, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारा सेल जो है फॉरन G2 से M फेज तक जाए, ठीक है, बिकॉज वंस MCDK इज़ एक्टिव, ठीक है, ये फॉरन M फेज में सेल को प्रोग्रेस कर देगा, सेल M फेज में चला जाएगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये G2 से फॉरन चला जाए। वाई? बिकॉज वी वांट आवर सेल टू स्टे फॉर सम टाइम इन G2 फेज, ताकि वो एक प्रॉपर अमाउंट में उसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो MCDK था जो कि एक्टिव हो गया था, अब हमें इसे इनएक्टिव बनाना है, ठीक है। अब इसे इनएक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस MCDK पे कुछ इनहिबिटरी फॉस्फेट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि इसको इनहिबिट कर दे, राइट। सो वो इनहिबिटरी फॉस्फेट आपका कौन लगाएगा, वो लगाएगा आपका V1 काइनेजेस, ठीक है। सो अगेन ये सारी चीज़ें साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स में डिस्कस कर दी गई है, सो यू कैन गो एंड वॉच देयर इफ़ यू डोंट रिमेंबर राइट नाउ, ओके। सो ये अब MCDK पे इनहिबिटरी फॉस्फेट लगाएगा। तो अब वो इनहिबिटरी फॉस्फेट कहाँ पे लगेगा, जैसे आपका ये MCDK है या CDK कॉम्प्लेक्स है, तो इसके थ्रियोनिन 161 पे तो एक्टिवेटिंग फॉस्फेट लगा था, ठीक है, ये एक्टिवेटिंग फॉस्फेट ग्रुप था। लेकिन इसके टायरोसिन, ठीक है, या Y भी लिख सकते हैं, टायरोसिन 15th पोजीशन पे V1 काइनेज फॉस्फोराइलेट कर देगा। तो अब ये जो डबल फॉस्फोराइलेटेड कंडीशन हो गई है, ठीक है, और टायरोसिन पे जो फॉस्फेट लगा है उसकी वजह से अब ये MCDK इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आया आपको? तो इनएक्टिव होने की वजह से जो आपका सेल है वो यहाँ पे स्टॉल कर जाएगा, रुक जाएगा G2 फेज में, ठीक है, कुछ देर रुकेगा। बट वी डोंट वांट आवर सेल टू स्टे हियर फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो सेल है वो लॉन्गर टाइम के लिए यहाँ स्टे करे, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि जब ग्रोथ हो जाए तो अब ये सेल जो है G2 फेज को के आगे प्रोसीड करे M फेज में। सो अगेन आगे प्रोसीड करने के लिए अब हमें यहाँ से फिर से जो इनहिबिटरी फॉस्फेट था उसको रिमूव करना पड़ेगा। ये वाला तो हम रहने देंगे क्योंकि ये एक्टिवेटिंग फॉस्फेट है, इसे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है, क्योंकि फॉस्फेट को ऐड करने के लिए काइनेजेस चाहिए, रिमूव करने के लिए हमें चाहिए एक फॉस्फेटेज, ठीक है। और वो फॉस्फेटेज कौन सा है यहाँ पे, CDC25, ओके। CDC25 फॉस्फेटेज क्या करेगा, इस टायरोसिन 15 के जो फॉस्फेट ग्रुप है इसको रिमूव कर देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, अब फिर से ये MCDK एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, और ये फिर हेल्प करेंगे कि सेल M फेज में चला जाए, ठीक है। और M फेज में जाने के बाद फाइनली मेटाफेज में जाके ये जो MCDK हैं ये लेट मेटाफेज में इनका डिग्रेडेशन हो जाता है या इनका लेवल कम करवा दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट ऑल डिफरेंट इवेंट विच अकर इन G2 फेज, या G2 से M फेज में जाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिकली बनता है आपके
इस पे कि अगर हम V1 काइनेज में म्यूटेशन करवा दें, ठीक है, तो क्या इफ़ेक्ट आएगा, या CDC फॉस्फेट में कुछ म्यूटेशन है तो क्या इफ़ेक्ट आएगा, दैट वी विल सी। और इसका एक क्वेश्चन भी है 17 आई थिंक जून और दिसंबर का एक क्वेश्चन है, सो दैट वी विल सी। ओके, सो बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा अगर इफ़ यू अंडरस्टैंड हियर। सो लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, सो ये जो आपका V1 काइनेज था, ठीक है, ये क्या कर रहा था, ये इनहिबिट कर रहा था G2 to M फेस में जो ट्रांजिशन है ना, उसको इनहिबिट कर रहा था। मतलब हम कह सकते हैं कि V1 काइनेज क्या कर रहा था, सेल ग्रोथ में हेल्प कर रहा था। ठीक है, समझ आया। अब अगर हम इस V1 काइनेज का करवा देते हैं म्यूटेशन, ठीक है, मतलब म्यूटेशन हमने करवा दिया, मतलब अब ये V1 काइनेज फॉस्फोराइलेट नहीं कर सकता। मतलब ये क्या करेगा, ये जो G1 to M फेस में ट्रांजिशन हो रहा था इसको इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो सेल जो है फॉरन M फेस में चला जाएगा। मतलब अर्ली ट्रांजिशन हो जाएगा, अर्ली एंट्री इनटू M फेस। ठीक है, M फेस में जल्दी एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेल ग्रोथ का टाइम मिल रहा था ये सेल ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, और जो आपके सेल हैं वो कैसे हो जाएंगे, ग्रो नहीं करेंगे, और उसकी वजह से जो सेल हैं वो टाइनी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे सेल होंगे क्योंकि आपने टाइम ही नहीं दिया। बिकॉज ऑफ V1 काइनेज म्यूटेशन जो आपका सेल है वो एंटर कर गया माइटोसिस में, जल्दी एंटर कर गया और सेल को टाइम नहीं मिला, दैट्स वाई द सेल विल बी टाइनी। और जो सेल साइकिल की जो पीरियड था, जो टाइम था, ड्यूरेशन था, वो शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम नेक्स्ट उसमें आते हैं कि अगर हमने CDC 25 है, ये क्या करवाता था, ये अलाउ करता था G2 to M फेस ट्रांजिशन में। ठीक है, अब अगर आपने इसको म्यूटेट कर दिया, म्यूटेशन से क्या होगा कि जो है ये अलाउ नहीं करेगा, मतलब डू नॉट अलाउ G2 to M फेस ट्रांजिशन। जब सेल का ट्रांजिशन नहीं होगा, मतलब ये बिकॉज ऑफ CDC 25 म्यूटेशन G2 फेस में सेल जो है अरेस्ट हो जाएगा, मतलब ज़्यादा देर तक रहेगा। अब सेल अगर वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहेगा तो ग्रो करता जाएगा, तो बिकॉज ऑफ CDC 25 जो सेल का साइज़ होगा वो जाइंट हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े सेल हो जाएंगे। और ये फिर बाद में अगर M फेस में एंटर भी किए तो इसमें जो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, नॉट डिवाइड। ठीक है, ये इनका डिवीजन नहीं हो पाएगा और माइटोसिस नहीं कर पाएंगे। सो ये दो म्यूटेशन है जिस पे क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से। सो आप देख लीजिएगा इसके क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी MCDK कॉम्प्लेक्स कि वो क्या चीज़ है, एंड डिफरेंट इवेंट्स विच अकर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।